नहीं है कि कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक मैया ने मुझसे पूछा कि महाराज हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है? हमने कहा माताजी हमसे क्या पूछ रही हो, श्री हनुमान चालीसा ने ही उत्तर दिया है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, रोगी हो, निरोगी हो, कोई भी पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय जो यह पढ़े। तो एक तो हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर समय अधिकार है श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का। और दूसरी बात, पढ़ने में कोई शर्त नहीं कि मन लगाकर पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो, सवेरे सवेरे पढ़ो, पूरब की तरफ मुख करके पढ़ो, आसन लगाकर पढ़ो, उत्तर की तरफ देखकर पढ़ो। कहा कि कैसे पढ़े यह भी नहीं लिखा, कौन पढ़े यह भी नहीं लिखा, जो यह है कैसे पढ़े, कहा कैसे की बात ही नहीं, पढ़े। कितनी सुविधा है। हनुमान चालीसा जो कोई भी पढ़े, केवल पढ़े, उसको सिद्धि मिल जाएगी। विश्वास नहीं होता कि बिना किसी नियम के और किसी को केवल ये हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिल जाएगी। श्री तुलसीदास जी महाराज आपके वचन पर हमें विश्वास नहीं होता। तुलसीदास जी कहते विश्वास करो, क्योंकि इसकी साक्षी स्वयं गौरीपति भगवान शंकर दे रहे हैं। भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूं कि कोई भी कैसे भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, इस ग्रंथ को पढ़े, उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी होगी। तो ऐसी महिमा है श्री हनुमान चालीसा की, और जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा है उसी की कथा हम लोग श्री सीताराम जी की मंगलमयी प्रेरणा से कल की भांति आज भी श्रवण कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज की जय हो जय हो। वे ज्ञान और गुणों के सिंधु हैं। ज्ञान के सिंधु हैं क्योंकि सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। गुण सागर है। कल कहा गया था कि जहां गुण है वहां दोष है। केवल गुण ही गुण किसी के जीवन में हो, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किंतु हनुमान जी में दोष नहीं, गुण ही गुण है। क्यों? इसलिए क्योंकि जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता के आशीर्वाद से वे सकल गुण निधानम हैं, अखिल गुणगण निलय हैं श्री हनुमान जी महाराज। और एक बात और है, गुण सज्जन के पास इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे वर्षा चारों तरफ होती है, पानी बरसता है फिर बहता है, पर तालाब में जाकर ठहरता है।
भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से यही कहा, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। सद्गुण सज्जन के जीवन में ठहरते हैं। तो हनुमान जी महाराज सज्जन हैं, इसलिए सारे गुण उनमें इकट्ठे हो गए। तो आप कहेंगे सज्जन की पहचान क्या? देखो, ऐसे तो हम लोग किसी को भी सज्जन कहते हैं, कहना ही चाहिए, यह बड़े सज्जन हैं, एक सज्जन मुझे मिले, ऐसे कहते हैं। किंतु श्री रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं दी। एक तो स्वयं श्री हनुमान जी ने बताया सज्जन कौन, एक भगवान श्री राम जी ने बताया सज्जन कौन, और एक श्री तुलसीदास जी ने सज्जन की परिभाषा दी। विभीषण जी अभी जागे हैं और श्री राम 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 स्मरण करने लगे, तो हनुमान जी क्या बोले? मन ही मन, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। हनुमान जी निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए गुण सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। दूसरी बात, श्री राम जी ने परिभाषा दी सज्जन की, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। माता पिता, भाई पुत्र पत्नी, शरीर, धन, मकान, परिवार, सबसे अपनी ममता हटाकर श्री राम जी कहते हैं कि जो मेरे चरणों से जोड़ दे वह सज्जन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे। तो हनुमान जी ने तो अपनी पूरी ममता भगवान के चरणों से जोड़ दी। एक दिन श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण जी को तुम्हारे कारण मिला, और अयोध्या का पद मुझे तुम्हारे कारण मिला, पर तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं प्रभु। राम जी ने कहा कैसे? कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का 1 पद मिला, विभीषण को लंका का 1 पद मिला, है ना, और अयोध्या का 1 पद आपको मिला। और हनुमान जी ने तो प्रभु के चरणों में सिर रखकर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये 2-2 पद मिले हैं, तो जिसे 2-2 पद मिले हों वो 1 पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। अब एक परिभाषा श्री तुलसीदास जी ने दी है कि सज्जन कौन? कहा कि दूसरे के सुख को देखकर जो सुखी हो जाए, दूसरे के सुख से जो प्रसन्न हो वह सज्जन है। कैसे? बरसात होती है, नदियों में जल बढ़ता है, उमड़ घुमड़ कर नदियां चलती हैं, तालाब भी उमड़ने घुमड़ने लगता है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं कि अपने में कुछ बढ़ोतरी होने पर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, लेकिन सज्जन कौन? कहा कि समुद्र में ज्वार कब आता है? कहा कि जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। तो पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है और ज्वार समुद्र में आ गया, समुद्र का हृदय हर्ष से भर गया चंद्रमा की पूर्णता देखकर। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। तो वे सज्जन हैं जिनका स्वभाव समुद्र की तरह है,
पूर्णता दूसरे की देखकर अपने हृदय में हर्ष उमड़ने लगे तो समझ लो हम सज्जन हैं। तो इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। क्यों? राज्य सुग्रीव को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, राज्य विभीषण को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, और राम राज्य अयोध्या वासियों को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न। यह सज्जन हैं और सद्गुण सज्जन के पास ही ठहरते हैं। इसीलिए कहा जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए सारे गुण उनके पास इकट्ठे हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे कहा जा रहा है जय कपीश, हे वानरों के ईश। हनुमान जी बंदरों के राजा है, वानराणाम धीशम। किसी ने कहा कि ये हनुमान जी तो स्वयं सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं, तो वानरों के राजा सुग्रीव हैं कि श्री नहीं है कि कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक मैया ने मुझसे पूछा कि महाराज हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है? हमने कहा माता जी हमसे क्या पूछ रही हो, श्री हनुमान चालीसा ने ही उत्तर दिया है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, रोगी हो,